कॉम्प्लेक्स चार्ट पर कैसे ड्रॉ करोगी जब हाई और लो समझ में ही नहीं आएंगे। फर्स्ट वाला लो लेना है या दूसरे वाले लो से कनेक्ट करना है, और सबसे मेन पॉइंट कि हर एक लेवल का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, तो उनको समझ के कैसे ट्रेड करें। इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अब आप एक चीज़ देखो, इसका नाम फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट कहाँ पर होता है? रिट्रेसमेंट हमेशा तभी होता है जब एक ट्रेंड होता है, तो मार्केट नीचे जाता है, रिट्रेस करता है, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो फिबोनाची को हम एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड करते हैं। लेकिन आप मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, लेट्स अज्यूम मार्केट यहीं तक हुआ है, अभी इसके आगे का आपको चार्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो आप क्या सोचोगे, जब मार्केट वापस ऊपर आएगा तो क्या आप ये वाला रेजिस्टेंस लोगे, ये वाला रेजिस्टेंस लोगे, ये लोगे, या फिर ये लोगे? तो इसी कंफ्यूजन को फिबोनाची एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि आपको कौन सा रेजिस्टेंस चूज करना है। देखो मैं अभी आपको यहाँ से दोबारा ड्रॉ करके बताता हूँ। तो अब मुझे इस पॉइंट पर क्लियर हो गया है कि एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पर है मार्केट में, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो ये जो सारे ब्लफ पॉइंट्स होते हैं ये क्लियर हो जाते हैं और आपको एग्जैक्ट लेवल मिलते हैं, और इन्हीं एग्जैक्ट लेवल पे मार्केट आके रिएक्ट करता है। जैसे यहाँ से ये नीचे गया है और अगेन आगे के लेवल्स पे दोबारा ये इसी पॉइंट पर यहाँ से रिट्रेस बैक किया है। तो फिबोनाची को आप इस तरीके से बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बट मैंने आपको अभी बताया था कि एकदम हाई और लो पॉइंट पे इसको रैंडमली नहीं करते। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ से हाई और लो पॉइंट को रैंडमली कनेक्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर देखो, आप यहाँ पर आपको एक ट्रेंड दिख रहा है, ये क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। अब क्लियर कट डाउन ट्रेंड या क्लियर कट ट्रेंड कैसे आपको समझ में आएगा? देखो सिंपल सी बात है, हमको इसमें स्विंग हाइज और स्विंग लोज को कनेक्ट करते हुए जाना है। बट मान लेते हैं आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसका एक सिंपल तरीका है, यहाँ पर आपको चार्ट्स में जाना है, कैंडल्स की जगह यहाँ पर आपको लाइन चार्ट चूज कर लेना है। अब आपको यहाँ पर क्लियर कट स्विंग हाइज और स्विंग लोज दिखते हैं, तो यहाँ पर आपको एकदम एक्सट्रीम वाले हाई और लो को कनेक्ट करना है। ध्यान रखना, हाई लो को नहीं, स्विंग हाई और स्विंग लो को। इस तरीके से आप फिबोनाची को करेक्टली ड्रॉ कर पाओगे, और जब आप ड्रॉ करो तो वापस कैंडल चार्ट में चेंज कर सकते हैं। बट हर कोई आपको ये बताता है कि फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है, लेकिन यही अंतर होता है जो 1% ट्रेडर्स में होते हैं कि वो कैसे करना है ये तो बच्चा बच्चा सीख सकता है, लेकिन फिबोनाची के लेवल एक्चुअल में काम क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है, मैं ये आपको अब बताने वाला हूँ। तो देखो, फिबोनाची के मेजर 3 फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है। सबसे पहला फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें पहला पॉइंट आता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं जैसे कॉमन यूजेज, बिहेवियरल पैटर्न्स। मतलब ज्यादातर ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं क्योंकि फिबोनाची एक वेल नोन टूल है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं 50% पे आएगा तो यहाँ पर ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं, और यही जगह को वो ट्रेड करके या यूज करके एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो फिबोनाची अपने आप काम नहीं करता, यहाँ पर ट्रेडर्स बैठे हैं और वही इन लेवल्स को बनाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर में दूसरा पॉइंट आता है ह्यूमन नेचर एंड मार्केट साइकोलॉजी। मतलब जब सीधी सी बात है कॉमन यूजेज होगा तो यहाँ पर ग्रीड, फियर जैसे इमोशंस क्रिएट होंगे, और फिबोनाची नेचुरल प्रोपोर्शन तो होता ही है। मतलब ये आपको नेचर में भी दिखता है, आर्ट में भी, आर्किटेक्चर में भी, हर जगह। इसलिए फिबोनाची स्टॉक मार्केट में भी काम करता है, लेकिन कॉमन यूजेज और बिहेवियरल पैटर्न के साथ। सेकंड फैक्टर है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ ऐसे फैक्टर आते हैं जैसे गोल्डन रेशियोज, प्रोपोर्शनलिटी इन ट्रेंड्स एटसेट्रा। जैसे 61.8% को गोल्डन रेशियो बोला जाता है। ये ऑलमोस्ट नेचर में हर जगह काम करता है। मतलब आप जब फ्लावर की पेटल्स देखोगे वहां भी ये काम करेगा। अब वहां तो कॉमन यूजेज नहीं है, ये नेचर का ही एक प्रोडक्ट है। बट मैं हिस्ट्री और इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, तो सीधे प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। जब भी आप इस तरीके की कोई टूल को यूज करते हो तो सिंपल सी बात है, हम हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट भी देखते हैं कि पास्ट में वो कैसा बिहेव किया है, उसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट क्या है, उस पैटर्न की कंसिस्टेंसी और अदर इंडिकेटर या अदर टूल्स के साथ कैसा यूजेज है। तो ये 3 फैक्टर है मेन, जिनकी वजह से फिबोनाची लेवल काम करते हैं मार्केट में। तो अब मैं अज्यूम करता हूं कि अब आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में आप फिबोनाची अच्छे से ड्रॉ कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब फिबोनाची के लेवल एक्सटेंड करते हैं। आपने यहाँ तक तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन अब फिबोनाची का लेवल प्रीवियस हाई को तोड़ के चला गया है, तो अब आप हाई पॉइंट को कैसे कनेक्ट करोगे? देखो, हाई पॉइंट को कनेक्ट करना बहुत सिंपल है।
आप जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे जो पहले हाई था और जो अब हाई है वहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंड कर दोगे। लेकिन फिर लेवल अच्छे से काम कैसे करेंगे, क्योंकि लेवल्स तो सबके निकलते हैं। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। सॉरी। तो हाई तो आपने शिफ्ट कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट द लो? अगर फिबोनाची के लेवल्स को आपको चाहिए कि वो लेवल अच्छे से काम करें, तो आपको लो भी शिफ्ट करना पड़ेगा। लो शिफ्ट करने के अपने मेन दो रूल होते। आपको ये देखना है कि प्रीवियसली जब मार्केट ऊपर आया था तो वो रिट्रेस किस लेवल पे हुआ था। तो जैसे हमको यहाँ दिख रहा है कि एक तो 38.2% और एक 50%। आपको इन्हीं दोनों लेवल के रिट्रेसमेंट लेने हैं अपने लो को शिफ्ट करने के लिए। मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन जब मार्केट में नया हाई बन चुका है तो अब हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट इन दो रिट्रेसमेंट में से किसी एक को लेते हैं। जैसे इस पॉइंट पर हमको 50% डीपेस्ट रिट्रेसमेंट दिख रहा है, तो हम अपने लो पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे और फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ करेंगे टू द न्यू हाई, जिससे कि हमको फ्रेश लेवल मिलेंगे और वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे। आप इस वाले लो से भी ले सकते हो, लेकिन ये वाला लो रीसेंट स्विंग लो और रीसेंट स्विंग हाई है। इसीलिए मैं बोल रहा था ट्रेंड और स्विंग हाई और स्विंग लो को आपको अच्छे से समझ के उन्हीं के बीच में फिबोनाची को ड्रॉ करना है। लेकिन फिबोनाची में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये जो 61.8% होता है, इसको हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं। अभी तो एक एक करके सारे रेशियो के बारे में अपन जानेंगे, लेकिन जब मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो जनरली हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो प्रिवेलिंग ट्रेंड था इसका अब सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये वाला लेवल अब ब्रेक हो चुका है। और जनरली मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद अपना ट्रेंड चेंज करके ऊपर ऊपर चला जाता है। इस चार्ट को हम आगे करके देख लेते हैं लाइक दैट। आप देखो, जैसे ही इसने 61.8% को ब्रेक किया, इसने अपना ट्रेंड चेंज करके ऊपर की तरफ एकदम मोमेंटम शो कर दिया। बट अब अपन एक एक लेवल को अच्छे से समझेंगे। तो फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला जो आपको लेवल मिलता है वो मिलता है 23.6% का लेवल। ये लेवल जनरली ये शोकेस करता है कि इस पॉइंट पर आने के बाद जब मार्केट उल्टा या रिवर्स हो जाता है तो ये कंडीशन सुपर बुलिश कंडीशन होती है। मतलब मार्केट का जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जनरली इस पॉइंट पर ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को स्केल करते हैं और या फिर यहाँ पर हम छोटे मोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। सेकेंड लेवल इज़ 38.2%। ये लेवल्स ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है। इस लेवल को अधिकतर अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं और इन पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट रिट्रेसमेंट इज़ 50%। ये जान के शायद आपको शॉक लगेगा कि 50% या 0.5% का लेवल फिबोनाची का एक्चुअल नंबर है ही नहीं। मतलब फिबोनाची सीरीज़ में ये 50% आता है ही नहीं। ये मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि मार्केट का जनरल रूल होता है कि जब भी एक ट्रेंड बनता है तो वो अपने 50% के लेवल को ज़रूर टेस्ट करता है एक बार। उस चीज़ को लेके ये 50% का लेवल ऐड किया है, वरना ये फिबोनाची में है ही नहीं। और इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल, दैट इज़ 61.8%। ये मार्केट का मेक इट और ब्रेक इट लेवल होता है। मतलब ये एंड सपोर्ट होता है। इसके नीचे अगर मार्केट चला गया तो ट्रेंड एकदम चेंज हो जाता है, और इसके ऊपर से अगर मार्केट रिट्रेस कर दिया तो वो ट्रेंड अपना मोमेंटम और डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। तो इस पॉइंट को हमको बहुत ध्यान रखना है। बट मैं आपको यहाँ पर एक बोनस चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये जो लेवल्स बनते हैं, इन लेवल्स पे 2 पॉइंट की स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा अच्छी काम करती है। फर्स्ट इज़, अगर इन प्लेसेस पे मतलब इधर सपोर्ट या इधर रेजिस्टेंस पे आपको हैमर कैंडल या फिर डबल बॉटम या डबल टॉप अगर आपको दिखता है तो आप उसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी से काम करते हैं। बट पहले बैक टेस्ट करना ज़रूरी है। बट फिबोनाची तो आपने देख लिया। अगर आपको प्राइस एक्शन या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है तो आप इन वीडियो को देख सकते हो। टिल देन लर्न